नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये हमारा आज का टॉपिक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमेशा हमारा दो ऑब्जेक्ट किस में होने चाहिए, कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, यानी कि आपस में टच किया हुआ होना चाहिए, तभी जाकर हमारा फोर्स लगेगा। लेकिन ये हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारा फोर्स लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A force which can be exerted by an object on another object without touching each other is called a non-contact force। यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगा रहा है वो भी बिना टच किए, तो उसको हम लोग कह देंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे आगे देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 3 प्रकार के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? चले, तो हम लोगों को यहाँ पे 3 प्रकार के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने हैं, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट जैसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको, मतलब चुंबक। ठीक है, देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स मैग्नेट लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, आपने कभी गौर किया है, मान लीजिए आप क्या कीजिएगा, चलो आपने नहीं किया तो घर पे जाके कीजिएगा, एक सिक्का लीजिए, ठीक है, उस सिक्के को अपने ज़मीन पर रख दीजिए और सिक्के के नज़दीक आप लेकर जाइए मैग्नेट को, बिना टच किए आप देखेंगे सिक्का उस मैग्नेट में चिपक जाएगा। ये किसका एग्जांपल हो गया? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। मतलब कि आपस में कांटेक्ट नहीं हुआ, आपस में टच नहीं किया, इसके बावजूद भी उसमें फोर्स लग के हमारा सिक्का उसमें चिपक गया। तो ये हो गया हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। और नॉन कॉन्टैक्ट, हाँ, उसमें मैग्नेट में हमेशा याद रखिएगा, मैग्नेट में हमेशा अपोजिट पोल आपस में अट्रैक्ट करता है, लाइक पोल आपस में रिपेल करता है, यानी कि दूर भागता है। यानी कि मान लीजिए यदि मैग्नेट में आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में मिलाएंगे तो कभी नहीं सटेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल को आप मिलाएंगे तो तुरंत सट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। वही बात आ गया जो आपने अभी पूछा है ना, यानी कि मैग्नेट में द लाइक पोल है, लाइक पोल का मतलब है दोनों एक प्रकार का, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। जो यदि आप दोनों प्रकार के, जैसे साउथ पोल को यदि आप मिलाएं आपस में टच कराएंगे कभी नहीं टच करेगा, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यदि आपने मिला दिया तो फिर वो तुरंत टच कर जाएगा। वो यहाँ पे कहा गया कि लाइक पोल कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब दूर भागेगा। और अनलाइक पोल क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को खींच लेगा। अनलाइक पोल का मतलब है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, आगे। A magnet can exert its magnetic force on iron objects without touching them. Therefore, magnetic force is a non-contact force. यानी कि एक मैग्नेट, एक चुंबक आयरन पे फोर्स लगा सकता है और उसको खींच सकता है बिना टच किए, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या, देखिए, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। मतलब कि जब एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज्ड बॉडी पर या फिर दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी पर यदि फोर्स लगाएगा तो वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इसका एग्जांपल देंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल ये शायद आपने घर में जरूर किया होगा, अ प्लास्टिक कॉम्ब विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय रबिंग इन ड्राई हेयर exerts an electrostatic force on uncharged teeny pieces of paper and attracts them। ये किया आपने कभी घर में? अब क्या करो, अपने आपका जो प्लास्टिक वाला वो कंघा है ना, जैसे कि आप बाल ठीक करते हो अपना, उसको बहुत अच्छी तरीके से रब कर लो सूखे बाल में। ड्राई बाल का मतलब सूखे बाल में आप उसको अच्छी तरीके से रब कर लो अपने कंघे को, और कंघे को रब करने के बाद आप किसी भी छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को उससे आप सटाइएगा, बिना टच किए वो उसमें चिपक जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे जो हमारा वो कंघा था जिसके आपने बाल ठीक किया, वो हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया, मतलब कि उसमें चार्ज हो गया, वो चार्ज उसमें आ गया। और चार्ज कैसे आया? सर में उसको रगड़ने से, है ना, सूखे बालों में रगड़ने से। और जो हमारा पीस ऑफ पेपर था, यानी कि पेपर का जो छोटा छोटा टुकड़ा था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, तो वो हमारा आके उसमें अट्रैक्ट कर गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। आगे, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच सकते हो, वो भी कुछ दूरी से ही। अच्छा, जब अपने कंघे को पेपर में सटाते हो तो क्या नज़दीक जाकर मतलब पूरा सटाते हो या फिर दूर रखते हो?
थोड़ा दूर रखते हैं, इसका मतलब हो गया कि उसमें आपने टच नहीं किया, इसीलिए ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये भी हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बारे में तो लगभग हर बच्चा सुना हुआ है, लेकिन जानते नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, जान लेते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से कुछ तो इसमें जानते होंगे। देखो क्या कहा गया, इसमें कहा गया द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपली हम लोग इसको कभी कभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी भी कहते हैं। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहो या ग्रेविटी कहो, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। मतलब ये हो गया कि जब धरती किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो वो हमारा फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रूट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधों से यदि हमारा फल नीचे गिरता है, फिर पत्ता नीचे गिरता है, वो धरती पे क्यों आता है, ऊपर भी जाना चाहिए था, धरती पे क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि धरती उसको अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच रहा था। नहीं खींचता नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं खींचता ना तो वो बीच में अटका रहता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि धरती अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हर चीज़ को अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, फुटबॉल बॉल कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे जरूर आता है। इसलिए आता है क्योंकि धरती उसको अपनी ओर खींच रहा होता है, अपनी ओर बुला रहा होता है। आगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक प्रकार के ऑब्जेक्ट पे लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, संसार का कुछ भी आप ले लो जो कि धरती पर एग्जिस्ट करता है, हर चीज़ों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है। जैसे हम अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आपके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इस छत को यदि तोड़ दिया जाए तो हम लोग धड़ाम से नीचे गिरेंगे। क्यों नीचे गिरेंगे, क्योंकि धरती हमको अपनी ओर खींच रहा है। अभी भी हम बैठे हुए हैं फिर भी नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा छत उसको रोके हुए है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा कैसे लगता है, कुछ दूरी से ही लग जाता है, इसमें भी टच करना नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलो उसके बाद हम लोग अपने इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू करेंगे, प्रेशर। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब प्रेशर के बारे में पढ़ना बाकी है। तो ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।